नौगछिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। एक ऐसा खुलासा जिसने पुलिस को भी चौंका दिया है। जिसे हम जान बचाने वाला डॉक्टर कहते हैं, वो निकला है नशे का सौदागर। सफेद कोट पर लगा काला दाग। नौगछिया पुलिस ने बिहपुर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्करों को धर दबोचा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हथकड़ी पहने इन आरोपियों में एक सरकारी डॉक्टर भी शामिल है। जी हां, बिहपुर रेलवे अस्पताल के डॉक्टर आलोक कुमार को पुलिस ने रंगे हाथों स्मैक की खेप के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। अररिया से आ रही थी मौत की खेप। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जाल बिछाया और रेलवे ढाला के पास स्कॉर्पियो को घेर लिया गया। तलाशी में शिवम कुमार के पास से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुआ। पुलिसिया पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह अररिया से माल लाकर नौगछिया में खपाता था। एसपी ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। सोचिए, जिस डॉक्टर पर समाज को नशा मुक्त करने की जिम्मेदारी है, वही युवाओं को नशे की गर्त में ढकेल रहा था। इस मामले पर आगे की हर अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। कल दिनांक 6/12/25 को शाम में बिहपुर थाना को सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो वाहन से कुछ लोग हैं जो ब्राउन शुगर की खेप लेके आ रहे हैं। सूचना की जानकारी जब पुलिस अधीक्षक नौगछिया महोदय को मिली तो उनके द्वारा अविलंब एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व SHO बिहपुर कर रहे थे। उक्त गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के आने वाले रास्ते में चेकिंग लगाई गई। उसी दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH 21K2265 और था, जिसको चेक किया गया और उस पर 4 व्यक्ति सवार थे और क्योंकि सघन तलाशी ली गई और उसमें तलाशी के दौरान 198.54 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ और जिसमें बरामदगी पश्चात विधिवत उसे जब्त किया गया और 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है तथा उनके द्वारा डिटेल बताया गया कि ये अररिया से ब्राउन शुगर लाके डिफरेंट जगह बेचते हैं और उसका व्यापार करते हैं। इस संबंध में बिहपुर थाना कांड संख्या 280/25 दिनांक 6/12/25 संबंधित धारा के दर्ज किया गया है। कौन गिरफ्तार हुआ सर? इसमें गिरफ्तार हुए शिवम कुमार और पीयूष कुमार, जिनका पूर्व से क्राइम हिस्ट्री है। ये लूट के केस में चार्जशीटेड रहे हैं और ये हैं बिहपुर के ही हैं, सोनबरसा के। और तीसरा है राजेश कुमार जो बिरबन्ना भवानीपुर और चौथा आलोक कुमार जो भट्टा बाजार वार्ड नंबर 22 थाना खजांची जिला पूर्णिया के रहने वाले हैं। इसमें कोई डॉक्टर भी है? इसमें आलोक कुमार जो हैं MBBS डॉक्टर हैं और जो बिहपुर रेलवे हॉस्पिटल में ही पोस्टेड हैं और ये भी घटना में संलिप्त पाए गए। इनकी भी गिरफ्तारी की गई है और इसमें 6 नामजद अभियुक्तों और अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का और पता लगाया जा रहा है। इसमें और लोगों की संलिप्तता पाए जाने पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो इसमें डॉक्टर का मुख्य रोल क्या है? तो मुख्य रोल में सारे एक्यूज हैं और इनके संबंध में और अधिक अनुसंधान होने पे और भी विस्तृत जानकारी। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित इंडोर बैडमिंटन हॉल में राज्य स्तरीय अंतर प्रमंडल विद्यालय बालक बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और जिला प्रशासन भागलपुर की संयुक्त आयोजन से कराई जा रही है। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, कोषागार पदाधिकारी देवेंद्र कुमार, नगर निगम के नगर प्रबंधक विनय प्रसाद यादव और जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला खेल पदाधिकारी ने सभी अतिथियों को पौधा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता का संचालन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से आए तकनीकी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता नॉकआउट पद्धति पर खेली जा रही है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 युवा वर्ग के मुकाबले सिंगल और डबल्स दोनों वर्गों में हो रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को निःशुल्क ठहरने, भोजन और आने जाने की सुविधा दी गई है। प्रतियोगिता 10 दिसंबर तक चलेगी। जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों के लिए रखी गई 18 चमचमाती ट्रॉफियों का भी अनावरण किया, जिसे देखकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उद्घाटन मैच की शुरुआत भी जिलाधिकारी ने
स्वयं शटल मारकर की। उद्घाटन समारोह में बिहार बाल भवन किलकारी के बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। जिलाधिकारी ने किलकारी की टीम को भी सम्मानित किया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि खेल न सिर्फ शरीर और दिमाग को मजबूत करता है, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और हार से सीखने की ताकत भी देता है। प्रतियोगिता में जीतने वाले और उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जबकि सभी खिलाड़ियों को सहभागिता प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रत्येक आयु वर्ग से 5-5 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर 14 और अंडर 17 वर्ग के कई मुकाबले खेले गए, जिनमें भागलपुर, कोसी, पटना, पूर्णिया, मगध, तिरहुत और मुंगेर प्रमंडल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खेल विभाग के एवं भागलपुर जिला प्रशासन के तत्वावधान में, संयुक्त तत्वावधान में आज अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बालक बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन इस सैंडिस कंपाउंड के बैडमिंटन हॉल में किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रमंडल से हमारे प्लेयर्स आए हुए हैं और सभी लोग काफी उत्साहित हैं और इसका अभी जस्ट शुभारंभ किया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ जो प्रतियोगिता होगी, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, इसके बाद जो 15 प्लेयर डिफरेंट एज ग्रुप्स में चुने जाएंगे, जो देश स्तर पर राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे भरोसा है कि जो प्लेयर यहाँ से चुने जाएंगे देश स्तर पर अपना नाम रोशन करके आएंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर में श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहाँ से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहाँ लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम, जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
भागलपुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान सीता कुमारी पति नवनीत कुमार के रूप में हुई है। सीता का ससुराल अकबर नगर के श्रीरामपुर में था, जबकि उसका मायका नारायणपुर थाना बिहपुर क्षेत्र में है। उसकी शादी जुलाई 2024 में हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के 3-4 महीने बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए 4 पहिया गाड़ी की मांग को लेकर सीता को प्रताड़ित करने लगे थे। लड़की का परिवार खेती बाड़ी कर जीवन यापन करता था और उन्होंने कई बार ससुराल वालों से कहा था कि व्यवस्था होते ही गाड़ी देने की कोशिश करेंगे। 3 नवंबर की रात करीब 8 बजे परिजनों को सूचना मिली कि सीता को सीएम हॉस्पिटल भागलपुर में भर्ती कराया गया है। खबर मिलते ही परिवार 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। हालत में सुधार नहीं होने पर उसे आर्मी हॉस्पिटल कोलकाता ले जाया गया। आरोप है कि वहां ससुराल पक्ष ने इलाज के लिए पैसों की मांग की और पैसे नहीं देने पर सीता को वापस ले जाने को कहा। इसके बाद उसे फिर से मायागंज अस्पताल भागलपुर में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 6 दिसंबर को रात 9 बजे सीता की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की रिपोर्ट में फांसी और जहर दी जाने की बात सामने आई है। मौत के बाद से सीता का पति और ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। परिवार ने पूरे मामले में दहेज हत्या की आशंका जताई है और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये घटना कब और कैसे हुई है? ये 12 जुलाई 2024 को हुआ, शादी हुआ और 3 नवंबर 2025 को ये घटना हुई। ये जो इनके साथ जो घटना किया गया है ससुराल वाले ने किया? हाँ, ससुराल के जो इनके बड़े ससुर हैं, बड़े भैंसुर जी हैं, और इनके पति नवनीत जी जो हैं, और इनके ननद और नंदोसी। क्या दहेज को लेकर के प्रताड़ित करते हैं? ये दहेज को लेकर के आज 1 साल से प्रताड़ित लगभग कर रहे थे और बीच बीच में मारपीट भी करते थे। आप लोगों कहीं पर पंचायत वगैरह नहीं कराया? हाँ, कई बार 2-3 बार आए थे पंचायत में। उनके बाद कोई नहीं माना? सामने में हाँ करके एक समय हम लोग लेते थे, ठीक है हम इतना दिन के बाद हम आपको कर देंगे। इसमें 4 से 5 लोग इनके मृत्यु में शामिल? हाँ, 4 से 5 लोग मृत्यु में शामिल हैं। क्या नाम है इनका? सीता कुमारी। इनके पिताजी का नाम? शंभू प्रसाद यादव। कितने भाई बहन हैं? 5 भाई बहन है। इनका घर कहाँ हुआ? नारायणपुर नैयर इनका? हाँ। ससुराल इनका कहाँ? ससुराल श्रीरामपुर अकबर नगर थाना। पति का नाम नवनीत कुमार है और आर्मी में अभी पोस्टेड है। तब से 3 नवंबर से लगातार इनका इलाज कभी पटना, कभी कलकत्ता, कभी भागलपुर चलता रहा? जी। यहाँ मृत्यु कब हुई है? यहाँ मृत्यु कल 5 तारीख, कल 6 तारीख को रात्रि 8 से 9 बजे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर एक भव्य सौर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला सैनिक कल्याण बोर्ड भागलपुर की ओर से जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व कर्नल संजय कुमार, जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद जिलाधिकारी ने तिरंगा झंडा फहराया और 47 बटालियन एनसीसी की गर्ल्स कैडेट्स ने राष्ट्रगान के साथ झंडे को सलामी दी। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रंजिता कुमारी, ईसीएचएस के प्रभारी अधिकारी कर्नल जेपीएन झा और स्पर्श प्रकोष्ठ के अधिकारी रमन सिन्हा ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। झंडा दिवस के अवसर पर कर्नल संजय कुमार ने जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के कपड़ों पर झंडा पिन लगाया। इसके बाद जिलाधिकारी ने शहीद सैनिकों की पत्नी यानी वीर नारियों को शाल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए लगातार काम कर रहा है और आगे भी नए कल्याणकारी कार्य शुरू किए जाएंगे। कार्यक्रम में 11 वीर नारियों, 53 सैनिक विधवाओं और 95 भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन ऑनरेरी कैप्टन सुनील कुमार राय ने किया। अभी शौर्य संवाद कार्यक्रम अभी इस एम्फी थिएटर में सैंडिस कंपाउंड में आयोजित किया गया है, जिसमें कि सैन्य से रिटायर्ड काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स एवं सैन्य जवान, सैन्य अधिकारीगण, उसके साथ ही उनकी वीरांगनाएं सभी लोग उपस्थित थे और उनके कल्याण को हम लोग और कैसे फैसिलिटेट कर सकें, उनके हेल्थ सुविधाओं को, उनके कई सुविधाएं हैं, इसके संबंध में कुछ चर्चा थी। साथ ही कई वीरांगनाओं को अभी सम्मानित भी किया गया है और मैं सभी के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं कि निश्चित रूप से ये सभी जो वीर हैं हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, तो हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं, तो इन सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ, सम्मान प्रकट करता हूँ। 16 लाख रुपए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भागलपुर का जो ऑफिस है
उसके लिए आवंटित कर दी है और तकरीबन 15 तारीख को जैसा कि मुझे बताया गया है ये बिड खुलेगा और ये बिहार पुलिस निर्माण निगम के द्वारा बनाई जा रही है। मैं कर्नल संजय कुमार एवं अपनी समस्त टीम के माध्यम से मैं आप आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपके कल्याण और पुनर्निवासन के लिए कटिबद्ध हूं और रहूंगा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आइडा अंग प्रदेश भागलपुर की ओर से ओरल कैंसर पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बिहार के कई जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होने पहुंचे हैं। सेमिनार में ओरल कैंसर के इलाज की नई नई तकनीकों और आधुनिक तरीकों की जानकारी दी जा रही है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। बाहर से आए डॉक्टर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। स्थानीय डॉक्टर उनसे इलाज की नई विधियां सीख रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस सेमिनार से उन्हें काफी फायदा मिलेगा और इससे आगे चलकर ओरल कैंसर के मरीजों को बेहतर और असरदार उपचार उपलब्ध हो पाएगा। आज 7 दिसंबर 2025 को एक दिवसीय ये ओरल कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें जो शहर के करीब 75 डेंटिस्ट और बाहर से आए हुए 20 डेंटिस्ट मिलाकर 95 डेंटिस्ट जो हैं अभी इस पूरे कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस में ओरल कैंसर पर व्याख्यान देने के लिए हमारे मेदांता पटना से डॉक्टर सुंदीप सर और डॉक्टर राजीव सर, इनके साथ साथ डॉक्टर हर्षदर सर मणिपाल हॉस्पिटल आपका कलकत्ता से, और उनके साथ साथ में आभा मैडम जो कि HCG कैंसर सेंटर से आई हैं, ये भी कोलकाता से हैं। फिर नारायणा से आपके 2 डॉक्टर हैं वो, और जमशेदपुर से। इन सभी का व्याख्यान जो है कैंसर से संबंधित है और इस कैंसर पर जो व्याख्यान है इससे नई नई तकनीक और जो नई शोध अभी चल रही है कैंसर पर, ताकि इसका उपयोग हम अपने मरीजों के लिए कर सकें। और इनके व्याख्यान को से हम लोग लाभान्वित हुए हैं और आज और अब जो इनसे सीख रहे हैं इनका हम अपने मरीजों पर उपयोग करेंगे और इसके साथ साथ मरीज इनका लाभान्वित होंगे। मैं डॉक्टर शुभांकर कुमार सिंह, सचिव इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर।